Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. वेलकम टू गंगा टीजीटी पीजीटी। आपका गंगा टीजीटी पीजीटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आइए आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला पर आज प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न होंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी से, ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कार से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। कार से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। तो कार से व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है। तो इसमें पोषण का विशिष्ट क्षेत्र वो होता है जो बीमारी का निदान करता है, उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका लक्ष्य अल्पपोषण एवं अतिपोषण दोनों की रोकथाम करना है। आप लोग जानते हैं कि अतिपोषण किसे कहते हैं और अल्पपोषण किसे कहते हैं। अतिपोषण ऐसा पोषण होता है, यानी कोई भी इंसान आवश्यकता से ज़्यादा खाता रहता है और वो मोटा हो जाता है। अधिक यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अधिकता हो जाती है हर चीज़ की, हर पौष्टिक तत्व की, तो वह अतिपोषण में आते हैं। यानी अल्प पोषण में उन्हें पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, उसे ही हम अल्प पोषण वाले व्यक्ति कहते हैं। तो इसका लक्ष्य यानी रोकथाम कौन करता है। तो जन पोषण एवं स्वास्थ्य, ये दोनों ही इसकी रोकथाम करेंगे। आगे देखते हैं। भारत में संरक्षित उत्पादन का उदाहरण कौन सा है। यानी भारत में संरक्षित करने का उत्पादन का उदाहरण कौन सा है। तो उत्पाद हम अचार बना के भी कर सकते हैं। हमें मार्केट में अचार बना हुआ मिलता है और मुरब्बा भी बना हुआ मिलता है। ऐसे यहाँ पे उत्पादकता से कहा गया है। तो इसमें दोनों ही आते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं। जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषण स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है। ये कौन है प्रमुख विरोधक। इसमें भोजन आ जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आय अवस्था को माना जाता है। और नंबर पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु को कहते हैं हम प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज की मूल इकाई है। समाज की मूल इकाई हम जैसे कि हम देश से बात करते हैं, देश कैसे बना है हमारा। तो पहले हमारा परिवार बना है, परिवार से एक समुदाय बना है, समुदाय से फिर गांव का विकास हुआ, गांव से फिर कई गांव, ब्लॉक, जिला, ऐसे इसी प्रकार यानी पूरा देश का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हमारी समाज की मूल इकाई क्या है, तो परिवार होगा। आगे देखते हैं। डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है। डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है। डिजाइन के तत्व यानी डिजाइन के लिए दो
होना, दो पद होना जरूरी है कि एक पहला हुआ सिद्धांत, दूसरा तत्व। डिजाइन के लिए ये दोनों होना आवश्यक है। तो अनुपात, अपवर्त्यता और संतुलन। डिजाइन का मुख्य तत्व कौन सा है? अनुपात, अपवर्त्यता और संतुलन। ये तीनों डिजाइन के मुख्य सिद्धांत हैं। सिद्धांत कितने होते हैं डिजाइन के? 5 और तत्व होते हैं 7। ये रंग है, ये हमारा तत्वों में आता है। और सिद्धांत 5 होते हैं: अनुपात, अपवर्त्यता, संतुलन, लय और रिदम। सॉरी, ये भूल गई मैं, क्या है। अगला देखते हैं। चलो, रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी। फैशन उद्योग को समझाने के लिए क्या समझना आवश्यक है? फैशन उद्योग को समझाने के लिए हमें फैशन, अस्थायी फैशन और शैली, ये तीनों ही समझना आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी ये सभी। वस्त्रों में धब्बों एवं धूल को हटाते हुए इनकी किस विशेषता का ध्यान रखना चाहिए? तो रंग, चमक, बनावट, ये सभी का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। यानी वस्त्र धुलते समय हमें ये देखना चाहिए कलर के निकल न जाए, ऐसे एजेंट से धोया जाए, चमक ना खराब हो जाए, बनावट ना खराब हो जाए। इस तरीके से नहीं रगड़ रगड़ के धोना चाहिए जिससे कि वस्त्र की बनावट भी खराब हो जाए। तो ये सभी का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरते थे? प्राचीन समय में व्यक्ति प्राय कहाँ ठहरते थे? तो प्राचीन समय में व्यक्ति अपने संबंधियों के पास भी ठहर जाते थे, अपने मित्रों के पास और धर्मशाला में, ये सभी जगह ठहरते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, उत्तर डी। अगला देखते हैं। उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है? उपभोक्ता का प्राथमिक घटक किसे कहा जाता है? तो उपभोक्ता का प्राथमिक घटक सामाजिक और आर्थिक दोनों ही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविज़न किसका माध्यम है? दैनिक समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी विकास संचार के माध्यम हैं। अगला देखते हैं। निगमित संप्रेषण आधारित होता है। निगमित संप्रेषण आधारित होता है। निगमित मतलब निगमित करना। ये संप्रेषण किस पर आधारित होता है? जानकारी पर। ये जानकारी पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है। संचार के मुद्रण माध्यम का उदाहरण है, यानी मुद्रण मतलब लिखित। तो ये रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सभी अमुद्रण में आते हैं, यानी ये लाइट से चलाने पर ही चलेंगे। और मुद्रण यानी लिखित में आता है, समाचार पत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुकार्यकी का लाभ कौन सा है? उत्पाद सुकार्यकी का लाभ कौन सा है?
निम्नलिखित में से सुकारकी का लाभ कौन सा है? तो उत्पादकता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, दक्षता को बढ़ाना, ये सभी सुकार्यता के लाभ हैं। आगे देखते हैं। दैनिक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। चिकित्सालय में, शिक्षा संस्थानों में, औद्योगिक क्षेत्र में, ये सभी में यानी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सालय में जाकर भी, शिक्षण संस्थानों में जाकर भी, औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर भी, सभी जगह ये अपनी सेवा दे सकते हैं। स्वरोजगार एवं व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं किस तरह का कार्यक्रम है? स्वरोजगार और व्यक्तिगत रोजगार योजनाएं ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये एक सामाजिक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? तो ये खाद्य संसाधन कुटीर के रूप में कार्यरत रहा है। आगे देखते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2006 में पारित हुआ, खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम। और ये मतलब उत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैंने उठाए कक्षा 12 की NCERT से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा TGT, PGT और नेट में भी आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी ये सारे कराने की। अगला देखते हैं। एक तो नहीं, ये आगे दूसरा मॉडल पेपर कराने की। ये रहा हमारा दूसरा मॉडल पेपर। वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह क्या कहलाता है? यह जीवन की गुणवत्ता पर आधारित होता है। इसे जीवन की गुणवत्ता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? तो हृदय रोग, इसमें भी कोई संक्रमक नहीं होता है। मोटापे में भी कोई संक्रमक नहीं होता है। हृदय रोग ये वसा वगैरह इन कोलेस्ट्रॉल के जमने से होता है। मोटापा अधिक खाने से होता है। वसा यानी कार्बोहाइड्रेट अधिक खाओगे तो मोटापा हो जाएगा। मधुमेह यानी इंसुलिन का कम होना, कार्बोहाइड्रेट का बढ़ जाना हमें मधुमेह रोग से ग्रसित कर देता है। इसमें ये तीनों के तीनों असंक्रामक रोग हैं। आगे देखते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है? तो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों में वृद्धि मंथन की अधिकता पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। आगे देखते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रासायनिक और भौतिक कला और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल हैं। कहलाता है खाद्य विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा B। अगला देखते हैं। खाद्य में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है। कृमि, घुन, इल्ली, प्रोटोजोआ। ये सभी कृमि, घुन, इल्ली ये सभी खाद्य जैविक खाद्यों में दिखाई देते हैं और सूक्ष्म यानी प्रोटोजोआ दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें सूक्ष्म जैविक संकट कहते हैं। यानी घुन हमारे अनाजों में हो जाते हैं, वह देख सकते हैं। कृमि भी, इल्ली भी ये सभी देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं।
प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गरीब हैं विश्व के कितने? 1/3। भारत में गरीब विश्व के कितने हैं? 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिजाइन का तत्व नहीं है? इसमें क्या पूछा? उसमें डिजाइन का सिद्धांत नहीं पूछा था, इसमें डिजाइन के तत्व नहीं पूछे हैं। तो डिजाइन का तत्व नहीं है तो ये संतुलन है। संतुलन हमारे डिजाइन का सिद्धांत है। बनावट, रेखा, सजावट, ये सभी हमारे डिजाइन के तत्व हैं। तो आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो ये फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व कब से आरंभ हुआ? तो ये 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता को आवश्यकता होती है? किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है? धुलाई का नाम सौंदर्य, रुचिकर, सुसज्जित, रंगाई एवं कढ़ाई, देख रेख। ये इसमें से सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा सौंदर्य एवं रुचिकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैदल यात्रा एवं जोखिम भरे खेल इत्यादि में भाग लेने वाले लोग कहाँ ठहरते हैं? धर्मशाला में, आयोजक संस्था में, होटल में, सुसज्जित शिविर में। तो ये सुसज्जित शिविर में ठहरते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है? मिलावट, अधिक कीमत। यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वो होता है जो उपभोग करता है। कोई भी सामान तुम खरीदने गए किसी दुकान से, तो उपभोग करता जो दुकान से सामान खरीद के लाता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ग्राहक यानी ग्राहक को ही उपभोक्ता कहते हैं। तो उसके समस्या क्या क्या है? तो उसे दुकान पर मिलावटी सामान है ज़्यादातर मिलते हैं, इसमें समस्या हो सकती है। अधिक कीमत में भी समस्या हो सकती है। गलत माप तोल भी कर देते हैं दुकान वाले। ये सभी ही समस्याएं हमारे उपभोक्ता को हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता का विकास एक क्रियाकलाप है। कैसा क्रियाकलाप है? ये एक सामाजिक क्रियाकलाप है। पत्रकारिता एक कैसा क्रियाकलाप है? एक सामाजिक क्रियाकलाप है। आप लोग रुके रहिए, अगला एक मॉडल पेपर और बचा है, उसे भी मैं फिनिश करती हूँ। अभी है दूसरे में भी क्वेश्चन है। ये है हमारा क्वेश्चन अगला, किस आयु के दौरान शिशु किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगते हैं? तो ये 8 से 12 माह। अनजान व्यक्ति को देखकर ये भयभीत होने लगते हैं 8 से 12 माह के बच्चे।
अगला क्वेश्चन है, संस्थानों की आवश्यकता हमेशा किसे रहती है, बच्चों को, युवाओं को? तो ये दोनों को ही संस्थानों की आवश्यकता रहती है। अगला है, निम्न में से कौन सी आकृति गणितीय रूप से बनाई जाती है, ज्यामितीय आकृतियाँ? फैशन डिजाइनर में स्नातक उपाधियाँ कितने वर्षीय कार्यक्रम हैं? तो फैशन डिजाइनर में 4 वर्षीय की उपाधियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है? तो होटल के किस क्षेत्र में? तो होटल के अतिथि सत्कार क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव किया जाता है। रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? रेस्तरां एक व्यापारिक सुविधा है, उसे हम रेस्तरां कहते हैं, व्यापारिक सुविधा है। अगला देखते हैं, मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है। मानकीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है वस्तु की गुणवत्ता को। अगला मॉडल पेपर देखते हैं। अगला मॉडल पेपर है हमारा ये मॉडल पेपर तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है? अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है? तो ये है आत्मविश्वास विकसित होगा, आत्ममैत्य विकसित होगा, आत्मश्लीलता यानी आत्मश्लीलता ये विकसित नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मश्लीलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आहार में रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया जाता है? तो नियमित आहार और संशोधित आहार। इसमें नियमित आहार नहीं, संशोधित आहार को पूरा करने में परिवर्तन किया जाता है। कुपोषण के कारण किसका स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है? उत्पादकता का। उत्पादकता का स्तर निम्न स्तर पर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वीकरण प्रक्रम को विकसित किया था निकोलस एपर्ट ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने? तो ये पार्श्वीकरण का काम लुई पास्चर ने अपने नाम पर ही किया था। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है। कीटनाशक अवशेष, मिलावट, पशुचिकित्सीय अवशेष, ये सभी जन्म से लेकर एक वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया यानी कब लाया गया? तो ये 2000 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन सा है? सॉरी, तो बैंगनी, हरा और नारंगी ये सभी द्वितीयक रंग हैं। प्राथमिक रंग हमें डी मिलेगा यानी लाल। ईशांक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए 5 चक्की टेडर को कब विकसित किया? ये 1859 ईस्वी में विकसित किया था। ईशांक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए
पावचक्की यानी ट्रेडर्स को। इसका आंसर हो जाएगा ए। धुलाई मशीन के कितने प्रकार के मॉडल हैं? तो ये 2 प्रकार के मॉडल हैं धुलाई मशीन के। भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह से समझने के लिए किसकी संकल्पना को समझना आवश्यक है? अतिथि उद्योग, अतिथि चक्र, अतिथि संरचना, अतिथि क्रम। तो इसमें भिन्न भिन्न विभागों को अच्छी तरह समझने के लिए किसकी संकल्पना का समझना आवश्यक हो जाता है? तो अतिथि चक्र का समझना आवश्यक हो जाता है। कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है? मुफ्त उपहार देना, कूपन देना, दामों में छूट, ये सभी योजना अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? विकास संचार यानी 1972 में। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? तो डे केयर सेंटर, नर्सरी, बाल विकास, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। युवा वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो युवा वर्ग को 2 भागों में, प्राथमिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अगला है, निम्नलिखित में क्या वस्त्र एवं परिधान के कार्य क्षेत्र हैं? फैशन चक्र बनाना, दृश्य व्यापारी बनना, उद्यमी बनना, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन फैशन डिजाइन की जीविकाओं से संबंधित है? दृश्य व्यापार डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, सेट डिजाइनर, ये सभी। आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होता है? तो दीर्घ अवधि कार्यक्रम, मध्य स्तरीय कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम और लघु अवधि कार्यक्रम। ये लघु अवधि कार्यक्रम का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? ये हंसमुख प्रवृत्ति का होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ लागू नहीं किया गया? ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया था और सभी राज्यों में यानी भारत के सभी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया था सन 1986 में, और केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। बस अब प्रश्न खत्म हो गए, आज द एंड हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी ही वीडियो को लेकर अगली वीडियो में। थैंक यू।